बीरेन जी, इस बजट को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बजट तो काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बजट को आप उस बजट की तरह नहीं देख सकते कि घर में गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, रसोई के जो सामान हैं वो सस्ते हो जाएंगे, रसोई का बोझ घट जाएगा, डीजल पेट्रोल पे कोई असर आ जाएगा। ये बजट स्टेट का बजट है। स्टेट के बजट में बहुत सारे लाभ सीधे सरकार जनता को नहीं दे सकती, उसके पास इतने संसाधन भी नहीं होते, सीमित होते हैं। ये ज़रूर है कि गन्ना किसानों का अगर भुगतान कर दे सरकार, किसानों की आय अगर दुगनी कर दे, नौजवानों को रोज़गार बढ़ा दे, बिजली की अच्छी व्यवस्था कर दे, इंडस्ट्रियाँ लग जाएं, तो ये बजट भी केंद्र से बहुत बड़ा बजट हो जाएगा और बड़ा चमत्कारिक बजट हो जाएगा। कोरोना चला गया, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन महंगाई अपने उसी दिशा से चल रही है। जिनके माँ बाप नहीं है उनके बच्चों को फीस देने में परेशानी है, खाने पीने की समस्या है, उनके जीवन स्तर को कैसे संभाला जाएगा। 4,000 रुपया सरकार ने कहा है कि उसकी व्यवस्था वो कर रही। बात बहुत सारी है, लेकिन आज बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट चालू होने की स्थिति में है। सरकार 1,000 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान के लिए लेकर आई है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनेगी, जजों के आवास बनेंगे, अधिवक्ताओं के लिए पैसा दिया जा रहा है, मेट्रो रेल बनेगी, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब एयरपोर्ट चमकेंगे। विशेष सुरक्षा बल बनाए जा रहे हैं, जहां पर आपके अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ मेट्रो रेल की सुरक्षा, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, स्पेशल टास्क फोर्स होंगी, उन सब पर खर्चा होगा। महिलाओं के लिए महानगरों में 6 शहरों को चयनित किया गया है जिनको सेफ सिटी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें लखनऊ, नोएडा, ये सब चीज़ें हैं। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य है। इस बजट में बीजेपी का जो लोक संकल्प पत्र है उसकी भी बात बार बार कही गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत टैबलेट, फ़ोन, मिशन शक्ति, महिला पेंशन को बढ़ाना, तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें। बनारस पे और अयोध्या पे काफ़ी फोकस हुआ। बनारस में एक नया क्रिकेट स्टेडियम सरकार खोलने जा रही है, जैसे लखनऊ में है, और मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इसका भी ऐलान हुआ। लखनऊ में अटल चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ। सरकार ने यह कहा कि 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, आज अप्रैल 2022 में 2.9% है। इस बजट में इसको प्रमुखता से कहा गया। कौशल विकास से 4.25 लाख नौकरी, आईटी से 4 लाख, चिकित्सा शिक्षा में 10,000, ऐसे तमाम सारी नौकरियों की बातें कही गई जी। बिजली शहर को 24 घंटा, तहसील मुख्यालय को 21.5 घंटा, गांव को 18 घंटा, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना का भी आज इस बजट में ऐलान हुआ है। ब्रजेश जी, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो कृषि प्रधान प्रदेश है। जब से हम आप बड़े हुए तब से किसानों की आय दुगनी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम किसान मर गए, तमाम खेतों के जोत के आकार घट गए, आपदाएं आई, लेकिन किसान की आय हर सरकार में दोगुनी होती रही। अब तक तो उसको 20 गुना हो जाना चाहिए था। पंचायती राज, ग्राम विकास, अगर आप देखिए, राजस्व, ये सब पूरा प्रदेश इसी में है। कई हजार करोड़ का बजट है। अगर अकेले पंचायती राज पर देखें तो 7,400 करोड़ का बजट है। अगर ईमानदारी से काम हो तो गांव शहरों से ज़्यादा अच्छे हो जाएं, इतना पैसा आता है जी। लेकिन आप कोऑपरेटिव को भी गांव से जोड़ सकते हैं। ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो शहर को पीछे छोड़ दें, गांव का कायाकल्प हो जाए, गांव में ही सारी सुविधा मिल जाए। ये दुग्ध समितियां जो फर्जी तमाम चल रही हैं, जिनके नाम पर पैसा जाता है, ये सब बेईमानी रुक जाए। अभी एक बात सुन रहे थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, खेती पे हम लोग निर्भर हैं। इंडस्ट्री पहले कैसे आएगी? पहले चंबल में डाकू रहते थे, उनके डर से नहीं आती थी। फिर जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़े
तो राजनीतिक डाकू और अफसरों ने हाथ मिला लिया। कानून व्यवस्था में गुंडागर्दी, हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन, जिसके वजह से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आपके पास, बिजली देने की व्यवस्था नहीं, फिर ज़मीन देने की। आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ गई है। तो फैक्ट्री भी आए, चीनी मिल लगे, तमाम उद्योग लगे, तब तो ये मामला बनता है जी। अन्यथा आप देखेंगे कि बुंदेलखंड की बात आती है। बुंदेलखंड प्यासा है, इस समय मई का महीना चल रहा है, हाहाकार मचा है। बुंदेलखंड में पानी के लिए जान देने के लिए लोग तैयार हैं। वहाँ पर 500 करोड़ की विशेष योजना सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित है ब्रजेश जी कि बुंदेला तेरा पानी जुलम कर जाए और गगरी ना फूटे चाहे बलम मर जाए। मतलब पानी गगरी ना फूटे चाहे बलम मर जाए। तो बुंदेलखंड का पानी इतना जुलम ढा रहा है, और इस पानी से प्यास कैसे बुझाएगी बुंदेलखंड की धरती की, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई सरकारों ने इस पर काम किया, लेकिन वो प्यास आज तक बुझ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। यूपी में एक मजबूत सरकार भी है और वो इस लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास पिछला 5 साल था जो काम शुरू किया था एक्सप्रेसवे का, बिजली का, रोजगार का, उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं जी। आज हम ये कह सकते हैं कि जो है रोटी का वही दाल का बजट। बस एक मामला ये है कि महंगाई ने बजट की तमाम व्यवस्थाओं को हमेशा बिगाड़ा है, उस पर असर डाला है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बजट भीख और सीख देने का सबसे बड़ा उत्सव है। बजट एक ऐसा आसमान का बादल है जो बरसता तो खूब है, लेकिन ज़मीन पर बहुत कम पहुंच पाता है। फिलहाल योगी सरकार को आपको बधाई देना होगा कि उसने उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्रेसिव बजट पेश किया है और उसके माध्यम से यूपी के विकास की, खुशहाली की, तरक्की की एक तस्वीर दिखाई, एक रास्ता दिखाया है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो सरकार के हाथ में 5 साल का अवसर है उस पर बोलूँगा कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, और बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।